हल्द्वानी के बिंदुखत्ता में एक महिला द्वारा जातिगत टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ बागेश्वर में शिल्पकार युवा संगठन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देकर विधायक चंदन राम दास तथा उनके पुत्र गौरव दास की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। छात्र नेता मनीष कुमार, भूपेश कुमार, जयदीप कुमार सहित अन्य लोगों ने कहा कि आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग के बजाय कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और उनके पुत्र गौरव दास ने किसी भी जाति विशेष के प्रति कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। देखिए, यह ज्ञापन हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय के नाम पर दिया है। जो हमने 29 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था कि जो हल्द्वानी बिंदुखत्ता के मामले में गिरफ्तारी के लिए दिया गया था, तो वो केवल युवा शिल्पकार संगठन के माध्यम से दिया गया था, जिसमें हमने आमंत्रित किया था जो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक वो श्री चंदन राम दास जी के सुपुत्र गौरव दास जी को भी आमंत्रित किया था कि आइए आप इस समाज के लिए, और वो आए और उन्होंने अपने यहाँ पे बातें भी रखी। तो उसमें जो महिलाएं थे नीमा नगरकोटी और बिमला पंथ के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि राजनीति खेला जा रहा है यहाँ पे, कि उस महिला को उन्होंने जबकि मानसिक रूप से बीमारी बताया गया है, वो एक निंदनीय है। जबकि उस पीटीओ के माध्यम से हमने ये भी कहा कि अगर वो मानसिक रूप से अगर बीमारी है तो उसे अनुसूचित जाति को गाली गलौज की। और दूसरे दिन जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा गए तो उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे आप मेरे भाई जैसे हो। क्या पहले इतना अपमान किया गया अनुसूचित जाति का, क्या दूसरे दिन उसके भाई बनने लायक थे? उसको ये भी कहा गया कि पत्थर से मारने तक आई, धमकी दी कि किसी अन्य पंडित ब्राह्मण को वो ज़मीन दे दो। लेकिन वहाँ पे इस तरह से जब प्रशासन गई वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट माफ़ी मांग ली थी। वो स्पष्ट है कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार है उसे वहाँ पार्लियामेंट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए और या तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो कल नीमा नगरकोटी और बिमला पंथ द्वारा कहा गया कि गौरव दास जी द्वारा इस द्वारा दिया गया, तो पहले देखिए ना ज्ञापन किस माध्यम से दिया गया, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा है। तो इस पर हम घोर निंदा करते हैं और उन पर कार्रवाई किया जाए, और अगर कार्रवाई नहीं किया जाए हम पूरे आंदोलन किया जाएगा। युवा शिल्पकार संगठन बागेश्वर द्वारा यहाँ पे तहसील में पूरा धरना दिया जाएगा। उत्तराखंड जो राज्य है वो देवभूमि कहते हैं, यहाँ भगवानों का वास है, और जब भगवान होते हैं वो हर व्यक्ति के साथ समान अधिकार कहते हैं। एक मर्तबा भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए अधिक आवाज़ की आवश्यकता होती है। और आज जब हल्द्वानी ज़िले के बिंदुखत्ता में स्थित किसी व्यक्ति के विरुद्ध जातिगत टिप्पणी पर बोलते हुए पाया जा रहा है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद भी यहाँ पर उस जातिगत टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उस कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जो कि सरकार के भी विरोध है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 यह कहता है कि हर वर्ग, हर समाज के साथ समान अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर हर व्यक्ति के साथ समान अधिकार होना चाहिए, कोई विभेद नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। आज देश तरक्की की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जो हर वर्ग को विभेद कर रही हैं, हर वर्ग को परेशानियां जो यहाँ पर पहुँचा रही हैं। आज अगर हम भारत के संविधान निर्माता, भारत की संविधान की नींव जिस व्यक्ति ने रखी थी, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की बात करें, तो भीमराव साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि अगर इस संविधान का, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गलत प्रयोग होगा तो उसको फाड़ने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति भी मैं हूँगा। आज हम सभी को समान, हर व्यक्ति को समान रूप के साथ, समान अधिकारों के साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पर कुछ महिलाएँ आई थी जिन्होंने कहा था कि दोषी महिला की मानसिक
मानसिक स्थिति सही नहीं है। अगर मानसिक स्थिति किसी महिला की सही नहीं है तो वो किसी वर्ग के व्यक्ति पर जातिगत टिप्पणी तो सर्वप्रथम नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं है अगर और परंतु उसके बाद भी वो जातिगत टिप्पणी कर रही है तो यह सरासर गलत है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं आई थी जो कहती कि स्वर्णिम समाज के लोग, सर्वप्रथम उनको कहना चाहते हैं कि स्वर्णिम समाज के लोग नहीं, स्वर्ण समाज के लोग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ने उनको बहलाकर फुसलाकर यहाँ पर बोला गया है, और जो कि बहुत गलत है। अगर भारतीय कानून कहता है कि किसी वर्ग के विशेष को अगर हम यहाँ पर जातिगत टिप्पणी करते हैं तो उसमें एक्ट हैं, उसमें धाराएं हैं। हम कानून का, भारतीय कानून का यहाँ पर सम्मान करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ उस पर ही न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।